रे मामा, दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन से 10 करोड़ रुपए की वसूली और फिर उसके घर पर करीब 8 राउंड फायरिंग करने के बाद इन दिनों बम्बिया गैंग सुर्खियों में है। जांच एजेंसी एनआईए बम्बिया सिंडिकेट के संचालन और सदस्यों की पहचान कर उन पर शिकंजा कस रही है। इस गिरोह की पहचान अलग अलग क्षेत्रों में गोलीबारी और हत्या की घटना को अंजाम देने के रूप में जानी जाती है। हाल ही में एक डोजियर के अनुसार भारत में इस गिरोह का संचालन कौशल चौधरी और अमित डागर करते हैं, जबकि विदेश से अर्श डल्ला और लक्की पटियाल करते हैं। भारत में इस वक्त सबसे बड़े गैंगस्टर में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह का नाम आता है, लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि भारत में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सबसे बड़ा विरोधी गिरोह कोई है तो वह है बम्बिया गिरोह। सालों से लॉरेंस गैंग और बम्बिया गैंग के बीच दुश्मनी चली आ रही है। बम्बिया गिरोह की शुरुआत की थी गैंगस्टर दविंदर बम्बिया ने। हालांकि वह एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन आज भी उसका गिरोह एक्टिव है और समय समय पर लॉरेंस गैंग को मात देता रहा है। तो सुनो मामा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर दविंदर बम्बिया के 3 बड़े कांड की, जिसने पूरे उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड को हिला डाला था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। કેમ છો મજામાં? રે મામા, 2 मार्च 2020 मोहाली सेक्टर 38 रात का वक्त था। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ी जा रही थी, तभी 2 बाइकों पर सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने कार को बीच रास्ते में घेर लिया। कार में बैठा शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले गोलियों की ऐसी बौछार हुई पूरा इलाका थम गया। तड़तड़ाहट बरसती गोलियां, जिसमें से बहता खून टपक टपक कर गाड़ी से बाहर निकल रहा था। गाड़ी के शीशे टूट गए थे। अपना काम कर बदमाश वहां से फरार हो गए थे। लोग इकट्ठा हुए, पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची। कार में मारे गए शख्स की पहचान भी हो गई। वह था बाउंसर सुरजीत सिंह, चंडीगढ़ का नामचीन बाउंसर, जो बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक बाउंसर मुहैया करने का काम करता था। चंडीगढ़ में उसका दबदबा था, लेकिन रहता था मोहाली में। आखिर एक बाउंसर की हत्या क्यों हुई, किसने उसको मारा, क्यों मारा, ये सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। तो सुनो मामा, सुरजीत बाउंसर की खुद की कंपनी थी जो बाउंसर मुहैया कराने का काम करती थी। हर जगह सुरजीत का नाम और कद बढ़ चुका था। इसके बाद उसने मित बाउंसर के साथ मिलकर एक और कंपनी खोली, लेकिन एक विवाद के चलते दोनों अलग हो गए। अब सुनो मामा, मित बाउंसर गैंगस्टर लक्की पटियाल का जिगरी दोस्त था। गैंगस्टर लक्की पटियाल जो बम्बिया गैंग को ऑपरेट करता है। बात है 2016 के आसपास की। पटियाल नाभा जेल में था, जहां लक्की की लड़ाई हुई गैंगस्टर गगनदीप से। इसके बाद गगनदीप ने लक्की पटियाल के दोस्त मित बाउंसर की हत्या करवा दी। इस हत्याकांड में सुरजीत बाउंसर का भी नाम सामने आया था। हालांकि बाद में उसे क्लीन चिट दे दी गई। लक्की पटियाल टर्मनिया पहुंच चुका था। बम्बिया गैंग का बॉस लक्की पटियाल अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था, तो उसने अपने शूटरों को भेजकर 2020 में मोहाली में सुरजीत बाउंसर की हत्या करवा दी। इस हत्याकांड ने उस वक्त पूरे पंजाब चंडीगढ़ में हल्ला मचा दिया था। 7 अगस्त 2021 मोहाली का सेक्टर 71 विक्की मिंडू खेड़ा अपने एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था उससे मिलने आया था। विक्की अपने दोस्त को मिलकर ऑफिस से बाहर निकला। पार्किंग में खड़ी कार की ओर आगे बढ़ा। कार का दरवाजा खोला, तभी वहां 4 नकाबपोश शूटर आए। उन्हें देख विक्की मिंडू खेड़ा भागा, लेकिन पीछा कर शूटरों ने करीब 20 राउंड फायर किए, जिसमें से कोई 9 गोलियां विक्की मिंडू खेड़ा को लगी और विक्की मिंडू खेड़ा की हत्या हो गई। इस हत्याकांड ने पंजाब की राजनीति में हल्ला मचा दिया, क्योंकि विक्की मिंडू खेड़ा अकाली दल के यूथ विंग का लीडर था और अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल का करीबी था। वहीं पुलिस को इसमें गैंग वॉर का एंगल दिख रहा था। तभी दविंदर बम्बिया गैंग की ओर से इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली गई, तो पूरे पंजाब में एक भयानक गैंग वॉर का आगाज हो गया। दरअसल विक्की मिंडू खेड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। दोनों कॉलेज के यार थे। लॉरेंस के लिए विक्की मिंडू खेड़ा बड़े भाई जैसा था। इधर बम्बिया गैंग की लॉरेंस गैंग से दुश्मनी चल रही थी, तो लॉरेंस को कमजोर करने बम्बिया गैंग ने विक्की मिंडू खेड़ा को मरवा दिया। इस हत्याकांड ने उस वक्त काफी हल्ला मचाया था और बताया जाता है विक्की मिंडू खेड़ा की हत्या से पंजाब में बम्बिया गैंग का टेरर और बढ़ गया और यहीं से पंजाब में लॉरेंस गैंग और बम्बिया गैंग के बीच एक भयानक गैंग वॉर का शुरुआत हुआ था।
2016 गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक सदस्य दिलबाग सिंह उर्फ लम्मा पट्टी पंजाब की फरीदकोट जेल से बाहर आया था। वह अपने साथी अकुल खत्री के साथ पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, मगर उसके ठिकाने की भनक दविंदर बम्बिया गैंग को लग गई थी। बता दें कि जग्गू भगवानपुरिया और दविंदर बम्बिया जानी दुश्मन थे। दविंदर ने अपने पूरी टोली के साथ इन दोनों पर हमला कर दिया, दोनों को किडनैप कर लिया। जब जग्गू भगवानपुरिया को अपने साथियों के अगवा होने की खबर मिली तो जग्गू भगवानपुरिया गुस्से से दहाड़ उठा। इधर पूरी भगवानपुरिया गैंग अपने दोनों साथियों की तलाश में पूरे एरिया को खंगाल चुकी थी, मगर इन दोनों का कोई अत्ता पत्ता न था। 10 अगस्त 2016 जग्गू भगवानपुरिया को खबर मिलती है कि दविंदर बम्बिया लम्मा पट्टी और खत्री को बंदी बनाकर तरन तारन आने वाला है। उस रात तरन तारन के खडूर साहिब के पास बम्बिया गैंग और जग्गू गैंग के बीच खतरनाक मुठभेड़ होती है। तड़ातड़ बरसती गोलियों ने अंधेरी रात में उजाला भर दिया था, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। दोनों गैंग्स आमने सामने गोलियां दाग रही थी। बताया जाता है इस तरन तारन कांड में कोई 200 के करीब गोलियां चली थी। फॉर्च्यूनर गाड़ी को मांस खोखा बना दिया गया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया। इस सुटाउट में लम्मा पट्टी मारा गया, जबकि अकुल खत्री को छुड़ा लिया गया था। तो मामा ये थे दविंदर बम्बिया और उसके गैंग के 3 सबसे बड़े कांड। अरे मामा, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे, वीडियो में कमेंट भी करे और वीडियो को शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।